दोस्तों, जब मिट्टी में सुधार आता है और ऑर्गेनिक कार्बन में बढ़ोतरी होती है तो मिट्टी बलवान हो जाती है। जैसे कि हम सॉइल जेनेटिक टेक्नोलॉजी में अब तक कहते आए हैं, मिट्टी बलवान, फसल पहलवान और किसान धनवान। अभी एससीटी वैदिक में इसमें और एक कड़ी जुड़ जाएगी, वो है ग्राहक आरोग्यवान। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मिट्टी में जान आएगी और मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनेगी, तो उसके अंदर मिनरल्स जो है, विटामिन है और जो भी तत्व प्रतिकार शक्ति के लिए उपयोगी रहते हैं वो सब तत्व उसमें भर जाएंगे, तो उसमें एक औषधि गुणधर्म तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए हम आगे वहां पे जोड़ते हैं कि ग्राहक आरोग्य हो जाएगा। और ये अनुभव ऑलरेडी हम डिस्कशन मिल्क चार्जर के बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं, बराबर है। तो यहाँ पे हम एक नया 4 पंक्ति का स्लोगन अभी नया इजाद हो गया है, मिट्टी बलवान, फसल पहलवान, किसान धनवान और ग्राहक आरोग्यवान। ये सब ऐसा यहाँ पे अभी एक अच्छा अचीवमेंट हमें हो रहा है। जब हमारी मिट्टी तंदुरुस्त थी 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, तो फल और सब्जियां इसमें ताकत थी। अभी बीच के कुछ सालों में आज कंडीशन ये है कि हमारे अनाज में ताकत नहीं है, भूसे जैसा अनाज हो गया है। फल जो है, फलों में जहरीले तत्व है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें जो मिनरल्स होने चाहिए वो मिनरल्स है नहीं है। जैसे कि ऐसी बात कही जाती है कि टमाटर में समझो 13 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो आज अगर हम उसको देखा जाए तो 4-5 ही मिलते हैं। मतलब साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं कि अगर आप पहले जमाने में, मतलब जो ताकत हमको मिलती थी एक सेब से, उतनी ताकत अगर आज की तारीख में हमें अगर देनी है तो उसमें कम से कम आपको 7 से 8 सेब लगेंगे। अगर टमाटर आपको 30-40 साल पहले जब 3 से 4% उसकी ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशत थी, उस वक्त उसमें अगर आप एक टमाटर खाने से जितना आपको मिनरल्स और पोषण मिलता था उतना आपको पाने के लिए 7 से 8 टमाटर खाने पड़ेंगे। संतरे के बारे में या सभी फलों और सब्जियों के बारे में यही बात प्रमाणित हो। इसका मतलब क्या होता है कि आज हमें अगर 30-40 साल पहले वाली अगर ताकत लेनी है तो उससे कई गुना ज्यादा खाना पड़ता है। तो शायद यही कारण है कि आज सभी युवा होने के बाद सबका पेट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, क्योंकि उनको जितना ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा उनको, वो पोषण जो है वो उनको उस खाने से या अन्न से नहीं प्राप्त। तो एससीटी वैदिक के बाद में ये जाहिर हो गया है, जैसे कि सोमनाथ बेगे सर बात करते थे कि उनके अगर अंगूर खा लिए तो दोपहर तक भूख नहीं लगती थी। आज दूध आप लेते हैं, मिल्क चार्जर का दूध जब लेते हैं तो आपको क्या एक्सपीरियंस होता है कि वो लेने के बाद भूख ही नहीं लगती, उसमें क्या है, ताकत है, बराबर है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर हम एससीटी वैदिक का फल और सब्जियां खाएंगे तो एक जबरदस्त पोषण मिलता है, और अगर वही हम केमिकल की तरफ बढ़े तो आपको पता है कि आज वो पोषण देने के लिए असमर्थ है। दोस्तों, आपको पता है कि आज करीब करीब 10 महीने हो गए कि हम एससीटी वैदिक का इस्तेमाल पूरे इंडिया में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि प्याज का एग्जाम्पल हम बोलेंगे तो एक किसान है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, और जो मेरे हिसाब से माड़ा तहसील में पड़साई नाम का एक गांव, उस गांव में उनका जो प्याज है वो बाकी किसान से कुछ अलग ही हो गया इस पिछले बरसात के मौसम में। तो जो बरसाती प्याज होता है वो हमेशा सड़ता है, सबको पता है। उनके खेती से पानी बह रहा था और फिर भी उनका प्याज खराब नहीं हुआ। तो वो बता रहे थे हमें कि बारिश होने के बाद भी उनका प्याज खराब होने की जगह अच्छा हो गया, और बाकी सब जो आजू बाजू के किसान थे उनका पूरा का पूरा प्याज पीला पड़ गया, खराब हो गया। और ये आप यहाँ पे ड्रोन कैमरा से देख सकते हैं कि उनका प्याज कैसा पीला पड़ गया है, और बड़े बड़े प्लॉट उनके खराब हो गए, और साथ ही में उनका करीब सटा हुआ है, फिर भी इनका प्याज एक जबरदस्त है। और वो बता रहे हैं कि बारिश के बाद हमारे प्याज और घना हरा हो गया। रासायनिकमुळे काय होतंय, असा पाऊस जर पडायला लागला
आणि पाऊस उगवला काही जिन पडतं. हाँ जिन पडलं काय ते 2-3 दिवसात त्याचं शेंड्यासारे पिवळ होत जाते ते खाली करपत जातं. ही पाऊस पडला म्हणजे 2 दिवसांनी पहिलं काय ह्याला काळू येते. ज्यावेळेस पाऊस लागला म्हणलं कांदा आता गाड्या म्हणलं गेला म्हणलं आता दरवर्षी सारखा. आणि एक पाऊस उघडला 2-4 दिवस झाला काही कांदा काळा भंगार झाला. फिर बाद में जब कोहरा गिरा तो भी वापस अच्छा हो गया. ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे देखने को मिले. कुछ किसान हैं जो टमाटर में ऐसा दावा कर रहे हैं कि मेरे टमाटर की खेती में आप एक पंक्चर मतलब जो फ्रूट बोरर है एक दिखाइए और 10,000 रुपए लेके जाइए. ये नासिक में. और वही किसान बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए मैं तभी दूंगा अगर आप मुझे कोई लीफ माइनर का पत्ती भी दिखाए. खूप डॅमेज पंक्चर होतं. तर ह्यावेळेस काय प्रमाण किती? नाही एक पंचर सापडून द्या 10,000 रुपये घेऊन मी तुम्हाला तेव्हाच म्हणजे एक सुद्धा नाहीच आहे. एक पण साहेब तुम्हाला नागाळीचं एक पान सापडलं तरी मी त्या पैसे द्यायला. नागाळीचं पान सापडून द्या 10,000 रुपये घेऊन जा. इतना कॉन्फिडेंस से किसान कैसे बोल सकते हैं? कुछ मेरे हिसाब से राजस्थान से भी सर का कुछ एक्सपीरियंस है. जी. खेमनाथ सर जी अभी दौरे से वहां से आए हैं. सर हम हमें कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे. जी बिल्कुल सर. हाँ जो किसान है वहाँ के अजीत राठौड़ जी, हाँ तो वो जोधपुर में रहते हैं. हाँ. जोधपुर में उनकी खेती है. हाँ और वहाँ पे जब हम गए थे पहले से हमारे कांटेक्ट में थे. उन्होंने पूरा जो बगीचा है वो पूरा वैदिक पे किया है, अच्छा पूरा का पूरा. और जो उनका मतलब उनका खुद का एक्सपीरियंस है. हाँ. और उनके यहाँ पे जो काम करते हैं हाँ. वो जो मजदूर काम करते हैं. जो मजदूर काम करते हैं वो 3 साल से वहीं पे. अच्छा वो खुद देखते हैं वो पूरा. ओके. तो उन्होंने ये बताया कि पिछले मतलब 2.5 साल से 3 साल से जो पौधा है वो मतलब छोटा था बहुत. अनार का ओके. तक था. अभी इन्होंने 7 महीने से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. ओके. तो 7 महीने में उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई. कितनी गुना बड़ी होगी? 3 गुना उसकी हाइट बढ़ गई. क्या बात? 3 से 4 गुना. जी बिल्कुल. और उसका जो स्टेम है वो भी बहुत मोटा हो गया है. और कितने आपके पास में एक्सपीरियंसेस है? मतलब जो आजू बाजू के किसान है और वो खुद है उनका क्या? सर आजू बाजू के जो किसान है अभी जो हमने राजस्थान में दौरा किया, जो हमारे एसीटी वैदिक के जो यूजर है हाँ उनका बगीचा, अगर किसी का बगीचा पकड़ो, बहुत सारे बगीचा हमने घूमे. हाँ जब भी रास्ते से जाते थे जो बगीचा देखते थे तो पूरा पीला था. वो उस समय बगीचे सब रेस्ट में थे. अच्छा आजू बाजू के सब बगीचे पीले. अच्छा. और हमारे वैदिक के जो किसान है एसीटी वैदिक के, तो उनका बगीचा रेस्ट में भी बहुत भरा है. मतलब घना है. भरा है. और रेस्ट में भी उसको फूल आ रहे हैं. आजू बाजू में तो मैं अभी जैसे आसपास के जितने भी फार्म्स है वो भी मैं देखता रहता हूँ. बाकी मुझे अपना जो कैनोपी है ना वो अच्छा लगता है. आपका कैनोपी बहुत बढ़िया है. ग्रीन में भी है, फूल भी काफी आ रहे हैं और पेड़ में भी जैसे लगता है जैसे ताकत है इसके अंदर. ताकत है. तो अच्छा मतलब तंदुरुस्त है. तंदुरुस्त है पूरा उसका स्टेम. और जो अभी राजस्थान में मैं जो सुन रहा हूँ जी. वहां पे छोटा पौधा रहता है ना हाँ. तभी से हायर लेवल की केमिकल यूज करना शुरू. बिल्कुल. बड़े बड़े खाद का डोज डालते हैं. मतलब डीएपी का है, फिर 10-26 से छोटे बच्चे से भी डालना शुरू कर देते हैं. और वहाँ की मिट्टी ऑलरेडी बहुत ही वहाँ पे तंदुरुस्त, मतलब वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है. इसीलिए तो वहाँ पे ग्रेनाइट वगैरह वो सब जो मार्बल्स वगैरह है उसके लिए रॉ मटेरियल मिलता है ना. जी. बराबर है. तो वो मिट्टी पहले से इतनी ताकतवर है तो फिर उसमें वापस वो फर्टिलाइजर डाल के वो अपनी मिट्टी को और बर्बाद कर रहे हैं. उनके मिट्टी में एक चीज नहीं है रेगिस्तान होने की वजह से. कौन सी? कार्बन नहीं है. और वो वही डाल दे रहे हैं. कार्बन के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो. बराबर है. तो मतलब आपके मिट्टी में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कार्बन नहीं है और आप वहां पे मिनरल्स बहुत है, आप मिनरल्स डाल रहे हैं लेकिन कार्बन का आपको कोई आता पता नहीं. यही वहां पे हो रहा है ब्रो. इसलिए वहां की खेती क्या हो गई, बहुत मुश्किल हो गई. अगर आप रिवर्स गियर में गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी चलाना क्या हो जाएगा? हाँ मुश्किल हो जाएगा. मुश्किल मतलब नामुमकिन हो जाएगा. जगह जगह पे आपका एक्सीडेंट होगा, कुछ तकलीफें होगी और आप आसानी से घर पे नहीं जा सकते. सही है ना? तो वही उन किसानों के साथ हो रहा है. जो खेती हो रही है वो बिल्कुल उल्टी परिस्थिति हो रही है, मतलब विरोधी सी हो रही है. बिल्कुल उल्टी हो रही है. तो उल्टी अगर आप परिस्थिति से अगर पद्धति से खेती करोगे तो बिल्कुल आपको मुश्किल तो बहुत आने वाली है. तो ये सब चीजें वहां पे हो रही है. सर आप एमपी में मतलब वहां पे सब गाइडेंस करते हैं तो अभी जाके भी आए आप, तो क्या एक्सपीरियंस है वैदिक का स्पेशल? जब हम एमपी में गए
तो हमको ये देखने को मिला कि हमारा जो वैदिक का प्लॉट है, जैसे कि हम बड़वानी में गए तो वहाँ पे तुरई का था, करेला का प्लॉट था, बैंगन का प्लॉट था, लेकिन वहाँ पे किसानों का इतनी कड़ी धूप में एमपी में ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता, लेकिन आसपास के एरिया में देखा तो प्लॉट ही नहीं देखने को मिलते थे, बिल्डिंग की तरह से पूरी तरह से खराब हो गया। हाँ, पीलापन आ गया था उसका। अच्छा। लेकिन हमारा जो वैदिक का है वो कहीं से भी आप देखो पूरी तरह से एकदम गाढ़ा हरा था। वो हम जो विमल को मिलने गए थे तो उसके पास में गेहूं था सर, वो इतना था। वो गेहूं को देख के पता चलता है इसमें क्या ताकत होती है, आपने खुद देखा है, आप उसमें गायब हो गए थे। बराबर है ना, मतलब इस तरह आपको वहाँ पे सब्जियों का रिजल्ट मिला है। और क्या बताना मैं अजीत जी का एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। वही उनका कांटेक्ट शुरुआत में था, लेकिन उनका रिस्पांस ऐसा था, वो ऐसे बोलते थे, सर जी ये वैदिक नहीं, एक चमत्कार है। ओह, क्योंकि हमारे राजस्थान में हम जब अनार की खेती करते हैं तो इतनी कड़ी टेम्परेचर में 48, 49 तक जाता है कभी कभी, तो उस टेम्परेचर में हमको अनार ही नहीं दिखने को मिलता है, लेकिन अनार जब बड़ा हो जाता है तो अंदर से पूरी तरह से व्हाइट और ब्लैक कलर नहीं आता है। लेकिन हमारा एससीटी वैदिक का जो बगीचा है, एक भी अनार उनको ऐसा नहीं दिखने सर क्यों नहीं कलर आता है? सिंपल बात है, देखिए कलर आने के लिए ज्यादा शुगर की जरूरत है, पोटेश और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा उसका जो ताकत है वो टेम्परेचर मैनेजमेंट में खर्च हो जाता है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे हमने बंगला तो बांध दिया लेकिन पैसा ही नहीं है तो कलर नहीं दे सकते, तो वैसे ही है, उसमें क्या होता है, वो बंगला तो बांध दिया, गोडाउन बांध दिया, लेकिन वो गोडाउन को कलर देने के लिए कलर नहीं, पैसा ही नहीं बचा। वैसे पौधे के पास में जो शुगर है और जो मतलब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए थी, एनर्जी चाहिए, वो वहां पे उसको नहीं मिलती। जी सर, और उनका जो जनरल जो किसानों का प्रॉब्लम है राजस्थान में कि उनका जो अनार के दाने का बीच का जो दाना है, हाँ, मतलब बड़ा होता है, वो बड़ा होता है, उसमें घर कम होता है, और ऊपर से जो घर होता है वो कम होता है। जनरल किसानों को ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, वहां पे जो मतलब वो जो एनर्जी है पौधे की, हमने देखा है, अभी हमने जो ट्रेनिंग लिया है प्रोडक्ट का, उसमें क्या सीखा कि हर पौधे का जो सेल है, वो सेल का 40% एनर्जी जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में चला जाता है। समझो आपने 1 लाख का खर्चा किया तो 40,000 का खर्चा सिर्फ वो स्ट्रेस मैनेजमेंट खा लेता है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वैदिक में, वो स्ट्रेस, पौधा स्ट्रेस में जाता ही नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह होता है, बराबर है। हम केमिकल पूरा बंद कर देते हैं तो इससे हीट नहीं बढ़ता है, पीएच नहीं बढ़ता है, एसी नहीं बढ़ता है, तो इसीलिए उनको ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने में चांस मिलता है। और इन जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है, केमिकल से और सब जहरीले तत्वों से उसका फोटोसिंथेसिस ब्लॉक हो जाता है, उसके जो स्टोमेटा होते हैं वो रंध्र बंद हो जाते हैं या जल जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, स्कॉर्चिंग आ जाता है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे अवॉइड करके उसको हेल्प दे सकते हैं, इसलिए उसका दाना भी छोटा रहता है और घर ज्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअली वो जो दाना है ना, वो घर तैयार होने के बाद अगर उसको ताकत नहीं मिली तो वो घर ही बाद में क्या बन जाता है, एक एक लेयर देके दाना बन जाता है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि पौधा अगर स्ट्रेस से बाहर रखेंगे तो आपका बगीचा तंदुरुस्त रहेगा, बराबर है। बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा जानकारी दिया, धन्यवाद। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर आपको किसान को सही में अगर खुश रहना है तो पहले हमें मिट्टी को खुश करना पड़ेगा और पौधे को तंदुरुस्त करना पड़ेगा, और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारे किसानों को सवाल है कि यार अगर मैं केमिकल कर रहा हूँ, इमीडिएटली अगर मैं इसमें टर्न हो जाऊंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो अच्छा ही होगा, लेकिन सिर्फ मेरा एक ही विनती है कि आप थोड़ा करो, एकदम से बड़ी छलांग मत लगाइए। आपके पास में 10 एकड़ है, आप 1 एकड़ में करो, आपके पास में 2 एकड़ है, आप आधे एकड़ में करो, आपके पास में 400 पौधे 100 पौधे में करो, ऐसे करो। और सिर्फ अनार के लिए ये खेती नहीं है, आप सभी फसलों के लिए, सभी अनाज के लिए, सबके लिए कर सकते हैं, और आपकी खेती में क्या हो जाएगा, एक बहुत अच्छा चमत्कार हो जाएगा, मतलब पूरा चेंज हो जाएगा और खेती आपकी खुशहाल हो जाएगी। दोस्तों, जब पिछला जो वीडियो जो है उसमें हमने एससीटी वैदिक क्यों यूज करना है, क्यों केमिकल नहीं करना है, क्यों ऑर्गेनिक नहीं, क्यों जैविक नहीं और क्यों नेचुरल नहीं, तो हमें एससीटी वैदिक में क्यों जाना है, अगर हमें दुनिया के साथ चलना है, हमारी मिट्टी को बचाना है और साथ में हमारी फैमिली को भी आज क्या समृद्धि में देना है, तो आपको एससीटी वैदिक को यूज करना पड़ेगा। ये हमने पिछले वीडियो में देखा। फिर उसको यूज कैसे करना है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है,
कॉम्बिनेशन कैसे करना है एससीटी का और वैदिक का, ये सब चीजें हम थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, अन्न द्रव्य व्यवस्थापन में एससीटी और एससीटी वैदिक। अभी देखिए जमीन से जो है हमें सॉइल चार्जर, कृषि अमृति दोनों जो है वो एससीटी का है और न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर जो है वो वैदिक का है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जमीन से हमें अन्न द्रव्य जो मिलते हैं पौधों को, उसका संतुलन करना है। देखिए मैंने आपको बोला कि सर अभी हमने चर्चा किया पिछले वीडियो में कि जब 30-40 साल पहले हम फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, तो एक रोटी से या एक टमाटर से या एक सेब से जितना हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता था उतना मिलने के लिए आज 7 से 8 गुना ज्यादा खाना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे है, अगर आपको केमिकल्स की तुलना में यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एससीटी वैदिक में सिर्फ उससे कम से कम 3 से 4 गुना कम आपको क्या देना है, पोषण देना है। आमतौर पे आप समझो 50 बोरियां डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ 10 बोरियां डाल रहे हैं, इतना कम हो जाएगा खर्च। क्यों? इसमें क्या है, ताकत है। तो एससीटी में जो है हम कृषि अमृत और माइक्रो चार्जर डालेंगे और जो वैदिक का है वो न्यूट्री और रूट चार्जर डालेंगे। इसमें और एक बात करना है, पेस्ट क्लीनर जो है उसको इसमें ऐड करना है, बराबर है। पेस्ट क्लीनर जो है वो प्लांट चार्ज का भी काम करता है और पेस्ट को भी हटा देता है, ये पहले से यूज करेंगे तो इस तरह हमें पहला बेसल डोज बनाना है। बेसल डोज में सॉइल चार्जर हम बाद में लगातार छोड़ते रहते हैं, हर हफ्ते में या 10 दिन में उसको हम ड्रिप से 1-1, 2-2 लीटर छोड़ते रहते हैं। लेकिन ये जो 2 है, 2-4 और पेस्ट क्लीनर जो पाउडर में है ऐसी है, वो आपको इसमें बेसल डोज में देनी है। तो इस तरह आप इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं बेसल डोज के लिए। बेसल डोज मतलब जो पाया में आप खाद डालते हो पौधे लगाने के पहले, कोई फसल लेने के पहले, या आप बाहर लेने के पहले, रेस्ट में छोड़ने के पहले, जब भी आप बेसल डोज पाया में डालते हो, खाद डालते हो, जब पहले हम गोबर खाद डालते थे उसके साथ में डीएपी, सुपर फॉस्फेट वगैरह ये जो खाद डालते थे उसकी जगह पे हमें ये डालना है, बराबर है। सोयाबीन में बहुत सारे किसानों ने पिछले साल में बहुत अच्छा उत्पादन लिया, बहुत अच्छा लिया, तो सब किसान इस साल में ये पाया में डाल सकते हैं। अगर इसके बारे में कितना प्रमाण लेना है, कौन से पौधे के लिए, कौन सी फसल के लिए, तो आप हमारे ऑफिसर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो बाद में जाके हम आपको उसके नंबर्स दे देंगे। जो अभी स्प्रे का जो शेड्यूल है वो कैसे रहेगा, समझो अभी एससीटी से हम लेंगे क्रॉप चार्जर और वैदिक से लेंगे हम लीफ चार्जर, बराबर है। ये दोनों क्या करेंगे, कैनोपी जो है और जो उसका जो डालियां निकलती है उसके लिए काम करेगा, बराबर है, पत्ते को मजबूत करेगा। दूसरा जो है फ्लावर चार्जर एससीटी का है, सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का, और वैदिक का है सेटिंग चार्जर। ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों आपको फ्लावरिंग लाने के लिए वो अच्छी तरह से वहां पे आपको एनर्जी देगा और साथ में उसमें वो सेटिंग करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा, बराबर है। उसके बाद में आपको जब उसकी साइज चाहिए, फलों की, अनाज की, सब्जियों की, कुछ भी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, साइज चार्जर और क्वालिटी चार्जर यूज करना है। अभी सिंपल सी बात है, देखिए ये कैनोपी के लिए, पत्तों के लिए, ये फूल के लिए और ये फल के लिए, पत्ता, फूल, फल। अभी जिसमें फूल नहीं है उसमें यूज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बराबर है। तो जहां पे सिर्फ पत्ते, कुछ आता ही नहीं, वहां पे सिर्फ इतना यूज करना है। समझो आपके पास में आप धनिया है, धनिया की आप भाजी ले रहे हो उसकी, तो या आपके पास में मेथी है, तो ये सब चीजें जो है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये इस तरह बेसल डोज डालना है और ये इसका स्प्रे लेना है, बस। प्रमाण देखिए, ये सब सॉइल चार्जर की जो ड्रम है वो लिक्विड है, उसको आपको लेना है 3 ml, 2 से 3 ml लेना है पर लीटर। और ये जो आपको पाउडर दिख रही है, ये कैसे इस्तेमाल करना है इसका मैं बाद में आपको, ये पाउडर जो है वो आपको पानी में उसको घोल बना के लेनी है और उसके लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, क्योंकि ये वैदिक है, आपको बताया मैंने, ये हमारी परंपराओं से आया हुआ, ऋषि मुनि की परंपराओं से आया है, तो इसलिए हमें उसको संस्कार करना पड़ता है, कुछ संस्कार हमें करना पड़ता है, तब हम उसको, जैसे हम चावल है डायरेक्ट नहीं खा सकते, बराबर है। आप बिस्किट लेके आए मार्केट से डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन चावल को आपको पकाना पड़ेगा, बराबर है। सेम वैसे ही है, ये जीवंत है, ये जो प्रोडक्ट्स है वो जीवंत है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। प्रमाण उसका जो है 3 ग्राम है सबका स्प्रे से।
और जमीन से अगर आपको देना है, इनको दे सकते हैं, बहुत अच्छी ताकत मिलती है। तो आप इसको जमीन से देने के लिए ये जो लिक्विड है एससीटी का, उसका आपको 1 से 2 लीटर प्रमाण है 1 एकड़ में, और इसका जो है 1 पैकेट का प्रमाण है। हम 2 भी दे सकते हैं, लेकिन 1 को कम से कम देना है। इसका जो वजन रहता है वो 600 ग्राम रहता है। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी अगर यूज करते हैं आप, तो उसको 200 लीटर को 3 ग्राम से बराबर 1 एकड़ का स्प्रे इसमें हो जाता है, बराबर है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ का जो मतलब कंट्रोल है, जो जैसे कि किसान क्या करते हैं, हार्मोन्स यूज करते हैं, पीजीआर यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे हमें यूज नहीं करना है। उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, फ्रूट चार्जर, हेल्थ चार्जर, एनर्जी बूस्टर। ये क्या करते हैं, ये प्लांट में नेचुरल बूस्ट देते हैं। मतलब जो हार्मोन्स तैयार होने चाहिए, वो हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, अल्कलॉइड्स हो, वो सब आपके पौधे के जड़ों में, उसके पास के तने में अपने आप तैयार हो जाते हैं, अपने सब बैक्टीरिया और फंगाई की मदद से, बराबर है। माइकोराइजा एक ऐसी फंगी है जो अपने पौधों में सब तरह की फैक्ट्रियों को क्या करती है, बढ़ावा देती है, स्टिमुलेट करती है। फिर भी जीए है आपका, साइटोकाइनिन है, या आपके जो भी बाकी जो हार्मोन्स है उनको सीक्रेट करने का काम। अल्कलॉइड्स है, अल्कलॉइड्स मतलब जब बीमारी आती है तो उससे लड़ने के लिए जो तत्व तैयार होता है ना, उसको अल्कलॉइड बोलते हैं। जैसे नीम में कड़वापन होता है, अजाडिक्टिन बोलते हैं उसको, है कि नहीं। फिर आप जो मिर्च होती है उसमें तीखापन होता है, कैप्सिकम, बराबर है। मतलब ये जो तत्व है ये उसका क्या है, अल्कलॉइड है। किसका, प्लांट का, वो अपना डिफेंस सिस्टम के लिए। तो ये सब तत्व, फिर आपको पता है हर पौधे पे रोए होते हैं, बराबर है। उसके ऊपर रोए होते हैं, केस जैसे कि बाल होते हैं इस तरह उसके रोए होते हैं, और उसी से भी वो अपने आप को बचाता है। ये पौधे का एसएआर सिस्टम है, सिस्टमेटिक एक्वायर रेजिस्टेंस। सिस्टमेटिकली उसने अपने आपको बचाने के लिए वो एक प्रणाली डेवलप किया है, उसको ये एसएआर बोलते हैं। तो वो डेवलप करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये प्राकृतिक तत्वों से बने हुए, इसमें एक एसिटी का है फ्रूट चार्जर, और दूसरा जो है ये दोनों वैदिक के। तो इसमें एक पाउडर में है और एक लिक्विड में। ये रेडी टू यूज है, इसको आपको रेडी करना पड़ेगा। कैसे करना है वो मैं बाद में आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो ये 600 ग्राम का पैकेट है, ये आपको मिलेगा। इसका प्रमाण जो है स्प्रे के लिए, आपको सिर्फ से स्प्रे के लिए यूज कर सकते हैं, और कभी कभार आप जमीन से भी दे सकते हैं। तो इसको स्प्रे का जो प्रमाण है वो 5 से 10 ml है। आप 15 ml भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे इसका प्रमाण 3 ग्राम का है, और ये जमीन से देने के लिए 1 या 2 पैकेट एकड़ में दे सकते हैं। और जो एनर्जी बूस्टर है, ये जो हम स्प्रे करते हैं तब इसका प्रमाण है 2 ml का, और जमीन से जब देते हैं उसका 1 से 2 लीटर दे सकते हैं। अभी यहाँ पे ये करते क्या है, ये जो आपने देखा ये फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, क्लोरोफिल को बढ़ावा देता है, बढ़ोतरी करता है। फिर स्टोमेटा ओपनिंग में हेल्प करता है, बराबर है। उसके बाद में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके लिए जो एनर्जी लगती है, एटीपी एनर्जी, इस एटीपी एनर्जी को वो एक्टिवेट करता है। कौन, फ्रूट चार्जर। आप उसको अगर स्प्रे करोगे तो आपको पूरे पौधे में या आपके सब्जी में या आपके अनाज के फसल में आपको एक चमक देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, बूस्ट करता है। और ये दोस्तों इसका प्रमाण 5 से 10 ml है, तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। वो 220 से 230 रुपए पर लीटर आपको मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, बराबर है। दूसरा जो है वो हेल्थ चार्जर, इसका प्रमाण 3 ग्राम है, बराबर। जमीन से मैंने 2 पैकेट बोला आपको, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या होता है, नाम में उसका रहस्य छुपा हुआ है। उसका नाम क्या है, हेल्थ। हेल्थ मतलब वो आरोग्य प्रदान करता है। कैसे, वो मजबूत बनाता है। जो मिनरल्स छूट जाते हैं इन जनरल में, उसको ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तत्व, जैसे कि 72 तत्व है, उसमें से हमें 16 पता है। जो आगे वाले 72 है वो जो हमें मिलने चाहिए, वो आज भी ऐसे पौधे हैं जहां कीट नहीं लगती, जहां पे बीमारी नहीं जाती, और ऐसे जो पौधे हैं उनके एक्सट्रैक्ट्स और उसको जड़ी बूटी उसके साथ में मिला के इसको संस्कार देके बनाया गया है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये पंच महाभूतों का संस्कार जो बोलते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम चावल को पकाते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं, पानी का संस्कार करते हैं, अग्नि का संस्कार करते हैं, हवा का संस्कार करते हैं, बराबर है। और हम पहले जमाने में मिट्टी के चूल्हे पे पकाते थे, आज भी
जब आप शहर में जाते हो तो वहां पे मिट्टी पे पका हुआ खाना ऐसा बोल रहता है, और वहां पे वो लोगों की भीड़ रहती है। क्यों? मिट्टी का संस्कार, मिट्टी के संपर्क में जब खाना पकता है तो उसके अलग ही पोषक तत्व उसमें खुल जाते हैं। हेल्थ के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये तत्व इसमें ऐसे मिलते हैं कि आपका शरीर जादुई तरीके से क्या हो जाता है, तंदुरुस्त रहता है, और ये लगना कटना टूटना फूटना ये आपके लिए खेल बन जाता है। जैसे पुराने जमाने में शिवाजी महाराज के जमाने में या राजा महाराजा के जमाने में वहां पे घी का बहुत इस्तेमाल होता था और बहुत मारकाट होती थी, फिर भी वो तंदुरुस्त 8-10 दिन में 15 दिन में वापस पहले जैसी हो जाती थी, बराबर है। मतलब उनके जो मांस था उसमें क्या था, जिंदापन था। क्या था? जिंदापन। आज भी अर्जुन जैसे कुछ पौधे हैं जिसका पाउडर भरने से आपकी जख्म जल्दी भर जाती है, बराबर है। तो इस तरह के तत्व हमें हेल्थ चार्जर में दिए। तो ये सब तत्व क्या करते हैं, आपके पौधे को स्ट्रांग बनाते हैं। उसके बाद में एनर्जी बूस्टर, नाम ही उसमें एनर्जी है। जब भी स्ट्रेस आता है पौधे को, एनर्जी बूस्टर आपको हेल्प करेगा। कोई भी स्ट्रेस हो, बायोटिक हो अबायोटिक हो, तेलिया जैसी बीमारी में, बैक्टीरियल ब्लाइट या जो फंगस आते हैं वो सभी बीमारी में आपको ये हेल्प करेगा। ये बीमारी के विरुद्ध काम नहीं करता है, ये पौधे को स्ट्रांग बनाता है। तो यहाँ पे एनर्जी बूस्टर जो है वो नाम से एनर्जी है, इसको डाल दिया। तो आज तक किसानों ने इसकी इतनी बढ़ाई की है, महाराष्ट्र में बहुत सारे किसानों ने इसकी क्या की है, बहुत बढ़ाई की है कि सर एनर्जी बूस्टर का बात ही मत बोलो। वो डालने के बाद फूल ऐसे कड़क हो जाते हैं, फल इतने चमकने लगते हैं, साइज इतनी बढ़िया होने लगती है, पौधे पे अलग सा ग्लेज आ जाता है, कड़ी धूप में सनबर्निंग नहीं होता। कि ये आपको स्ट्रेस से पौधे को बाहर निकालेगा। स्ट्रेस से देखो, आदमी को जब स्ट्रेस आ जाता है ना तो कभी कभी आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी कभी मार काट पे उतर आता है, कभी कभी आत्महत्या तक कर लेता है, बहुत ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस, तनाव, ये तनाव से बाहर निकालता है पौधे को, और पौधा रिलैक्स रहता है। कोई भी प्रतिकूल वातावरण आ गया तो वो उसको क्या करता है, समझो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, बहुत ठंडी पड़ गई, बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई और बहुत ज्यादा आजू बाजू में कीटों का साम्राज्य हो गया, कुछ भी हो गया तो भी वो पौधे को क्या रखता है, स्टेबल। अगर पौधा स्टेबल रहेगा तो वो अपने आप को सुरक्षित रखेगा। सही है? और वही हो रहा है, ये आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। फिर जो लास्ट में बात आती है संरक्षण प्रणाली की, प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास में पेस्ट फाइटर, फंगी क्लीनर एससीटी में है, और हमें वैदिक में क्या है, डिसीज फाइटर और पेस्ट क्लीनर। तो जो फंगी क्लीनर और पेस्ट फाइटर है ये एससीटी में आपको कॉन्टैक्ट में आपको सपोर्ट करेगा। मतलब ये जो भी आप यूज करेंगे कॉन्टैक्ट एक्शन करेगा, और ये दोनों भी उसको एज अ मतलब पोषण भी देगा, उसको एज अ फर्टिलाइजर पोषण भी देगा। तो ऐसे तत्व इसमें है। और दूसरा जो है ये कीटों को साफ करने का काम करता है, ये फंगस को। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्रिपल एक्शन करता है, त्रिशूल बोलते हैं उसको। त्रिशूल मतलब तीन फायदा देने वाला। पहला एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल, ऐसे 3 तत्वों से काम करता है। और उसके अंदर ऐसे तत्व है दोस्तों कि वो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आदमियों के लिए सोना चांदी खाओ, सोने का अगर मतलब जो अर्क है और चांदी का अर्क है, वो जो वर्क उसको बोलते हैं, कुछ कुछ मिठाई को उसका लगा हुआ रहता है। जब बर्फी खाते हैं ना उसके ऊपर आपने चांदी का अर्क देखा, वर्क देखा हुआ ना, तो वो क्यों खाते हैं, क्योंकि उससे आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोस्तों ऐसे ही तत्व इसमें है। जो हाई लेवल की जड़ी बूटियां हैं, आपने देखा होगा कि एक नींबू जैसा बड़ा फल आता है, उसमें अगर आप जो लोहे की सुई अगर अंदर डाल दे तो सुबह तक उसका पानी हो जाता है। और वही अगर उसका रस किसी गाय को चरा दे तो उसने अगर गलती से कोई लोहे की कुछ कील वगैरह खा लिए तो उसका पानी करने की ताकत इसमें इस फल में होती है। मतलब ऐसे बहुत सारे फल या सब्जियां या पौधे हमारे आयुर्वेद में हैं, तो वो यहाँ पे इसमें अंदर ऐसी जड़ी बूटी है वो काम करती है। तो ये जबरदस्त है। इसके रिजल्ट्स के बारे में मैं क्या कहूँ आपको, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से किसी भी प्रकार की बीमारियां सब फोटो ही नहीं आते, लाइट खत्म हो गया, बैक्टीरियल बाइट खत्म हो गया, वो एक झटके में रोक देता है, एक झटके में रोक देता है, बराबर है। तो दूसरा जो है वो पेस्ट क्लीनर।
अभी ये नाम से पेस्ट क्लीनर है, लेकिन ये इसको असली नाम प्लांट चार्जर है। क्या है? प्लांट चार्जर। ये पूरे प्लांट को चार्ज कर देता है, और ये चार्ज करने से उसके अंदर इतने मिनरल्स भर देता है कि वो प्लांट एकदम से खिल उठता है, और उसी वजह से उसके अंदर की जो बीमारी है वो क्या होती है? 9-2-11 हो जाती। बराबर है? मतलब यहाँ पे इसका जो प्रमाण है वो प्रमाण में आपको बोल दो, इसका प्रमाण आपको मिल रहा है 2 से 3 ग्राम स्प्रे के लिए, इसका प्रमाण है 3 से 4 ml, इसका प्रमाण भी 3 से 4 ml है, और इसका प्रमाण 3 से 4 ग्राम है। बराबर है? इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसका मैं आपको आगे जाके, ये तो आपको पता है डायरेक्ट ले सकते दोनों, लेकिन इसको आपको भिगो के लेना है। कैसे उसका घोल बनाना है मैं आपको आगे जाके अभी बता देता हूँ। ये जो है एक किलर नहीं है, ये मारने का काम नहीं करते, ये हिलर है। हिलर मतलब क्या करते हैं? उसको भरने का, उसकी जो नुकसान है वो भरने का काम करते हैं। डिसीज फाइटर के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सामने आए कि वो जब नुकसान होता है पत्ते का, फल का, उसकी जख्म को भर देता है। ये सबसे एडवांटेज है उसका। तो ये किसानों के लिए एक चमत्कार से तो कम बिल्कुल नहीं है। बराबर है? आज की तारीख में ये एक जबरदस्त जो विज्ञान है वो हमारे हाथ में लगा है, और वो हम किसान से बांट रहे हैं, और बहुत अच्छा फायदा वो ले रहे हैं। एसिड विधि का इस्तेमाल कैसे करेंगे मैं आपको फटाफट बता देता हूं। देखिए, लीफ चार्जर, सेटिंग चार्जर, क्वालिटी चार्जर, पेस्ट क्लीनर और हेल्थ चार्जर। बराबर है? तो ये जो तत्व है जो मैंने आपको बोले वो पाउडर तत्व है। वो पाउडर जो है फसलों का उपयोग करने से पहले उनका सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का घोल तैयार करें। कैसे करें देखिए, पहले चरण में हमको 600 ग्राम का जो पैकिंग होता है उसको 10-20 लीटर की क्षमता के मिट्टी के बर्तन में, मटके में किसी ले लीजिए। अगर आपके पास में मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप प्लास्टिक ले सकते हैं, लेकिन किसी भी धातु का मत लीजिए। अभी वो अगर मिट्टी का है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्लास्टिक का है तो भी मिलेंगे, लेकिन मिट्टी का है तो समझो आप प्लास्टिक का लेंगे तो 100% मिलेंगे, तो मिट्टी का लेंगे तो 200% मिलेंगे। इतनी ताकत है उसमें। लेकिन मिट्टी का जो आपको मटका है वो आपको मिट्टी में गाड़ना चाहिए तो और ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, मिट्टी का संस्कार होगा। तो इसमें 3 भाग पानी देना है आपको। 10-20 ग्राम उसको अपना गुड़ डालना है, ऑर्गेनिक गुड़ जो खाते हैं हम, मीठा, तो गुड़ उसमें डालना है, और उसमें वो अपना वैदिक का पाउडर डाल के उसका घोल बनाना है। बर्तन में हवा जाने आनी चाहिए, इसलिए ऐसा उसको कपड़े से बांध दीजिए। जो हवा जाने आने दे ऐसा कपड़ा लेके उसके ऊपर आप उसको कॉटन के कपड़े से बांध दे, उसका मुंह ढक ले। दूसरे चरण में 24 से 48 घंटे उसको वैसे ही रखें, और उसको 2-3 बार हिलाते रहिए दिन में। आपको उसको 48 घंटे मतलब कितने देर रखना है? 2 दिन, पूरे 2 दिन रखना है, दिन रात। फिर 24 घंटे के बाद उस घोल को आप छानिए कपड़े से। अगर आप कपड़े से नहीं छान सकते तो आपको जो दूध, जो डेयरी में दूध छानने की जो जाली आती है, छन्नी, तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए, और बहुत आसान, मतलब आराम से आपको मिलेगा। एक बार लेंगे तो आराम से चल जाएगा साल भर। तो यहाँ पे आपको वो छान के लेना है, और 200 लीटर पानी में मिलके उसको आपको स्प्रे करना है। या आपको क्या जो भी करना है वो स्प्रे के लिए आपको करना है। तो आपको समझ में आ गया, 600 ग्राम का पैकेट 200 लीटर में हो गया, तो उसका प्रमाण कितना हो गया? 3 ग्राम हो गया। तीसरे चरण में जो आप जब छानेंगे तो उसके ऊपर उसका रेसिड्यू रहेगा, पाउडर रहेगा, जो भीगा हुआ गीला पाउडर रहेगा। उस पाउडर को आप दबाइए मत, जो आपसे बच गया है उसको वापस मटके में डाल दीजिए, उसमें और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, और वापस उसको 48 घंटे के लिए रखिए। 24 आवर्स या 48 घंटे, 1 या 2 दिन रख सकते हैं। उसके बाद में वापस आपको घोल मिलेगा, और सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। उस बचे हुए घोल को आप जमीन से छोड़ दीजिए 2 दिन बाद। मतलब आपका एप्लीकेशन ऊपर से एक बार होगा और नीचे से एक बार होगा। आपका कितना बार फायदा होगा? 2 बार। ठीक है, मतलब एक बार खरीदो और 2 बार यूज करो, तो कीमत कितनी हो गई? आधी हो गई। बराबर है? तो आगे जाके जो चौथा चरण है, चौथे चरण में अगर उसके बाद में आपके पास में उसका अगर पाउडर बचता है दूसरी बार छानने के बाद, तो वो आप जो बेसल डोर डालते हैं या पाए में डाल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, या आप उसको बगैर छाने ही ड्रिप से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ड्रेंचिंग करेंगे तो सबसे बढ़िया हाथ से जो लाते हो उससे, तो फिर आपको छानने की जरूरत नहीं, मतलब ये आपको जो चौथा चरण है वो आपको लेना ही नहीं पड़ेगा। सही है। पांचवें चरण में तो बोल दिया मैंने, चौथा चरण में आप उसका घोल बना के ड्रिप से छोड़ सकते हैं। और मैंने क्या बोला आपको कि वो जो घोल है वो आप उसको छानिए मत, वैसे ही डाल दीजिए, तो आपको चौथा और पांचवें चरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने बेसल डोज डालना है तो उसमें जो बचा हुआ जो पाउडर है वो आप इकट्ठा करके बेसल डोज में भी आगे जाके डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आज तक जो अनुभव आ रहा है उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। पहले 3 चरण में ये काम आपका हो जाता है। अभी जो जमीन से देने वाले जो उत्पाद है, अगर आप बेसल डोज में डाल रहे हो तो आपको उसको कृषि अमृत में मिलाना है, बराबर। तो आपको उसको कोई प्रोसेस करना है क्या? नहीं। उसमें आप क्या क्या मिला सकते हैं? न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर और पेस्ट क्लीनर, जिसे मैंने प्लांट चार्जर बोला आपको, बराबर है। तो ये तीनों आपको उसमें डालने हैं और मिक्स करके डाल देंगे। अभी इसको आपको अगर 3 तरीके से देना है, पहले बेसल डोज से दे सकते हैं, दूसरा घोल बना के दे सकते हैं, और तीसरा जो है वो आपको मैं बताऊं उसका स्लरी बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 3 स्टेप है हमारे पास में, तो घोलने की विधि हम यहाँ पे सीख लेते हैं। बेसल डोज खुराक में प्रयोग करने का जो पद्धति है वो मैंने आपको बोला है। चारा और अनाज की फसल के लिए आपको रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर 2 से 3 किलो लेना है। सब्जियों के लिए आपको 3 से 5 किलो प्रति एकड़ लेना है। बगीचे के लिए आपको खुराक में 5 से 7 किलोग्राम लेना है। हर 60 दिन में आपको समान रूप से उसको कृषि अमृत में मिला के देना है। और कृषि अमृत का प्रमाण भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक समान मिश्रण आपको 100 किलो कृषि अमृत के 2 बैग में मिला के लीजिए, फिर आप पूरे 1 एकड़ फसल में उसको डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि छोटे पैकेट है, एक समान से आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप 2 बैग ले लीजिए कृषि अमृत की और उसमें ये मिक्स करके सब डाल दीजिए। ठीक है। तो स्लरी में कैसे लेना है? स्लरी में आपको 200 लीटर पानी लेना है, कृषि अमृत 25 किलो लेना है, 4 किलो गुड़ लेना है और 5 किलो देसी गाय का, वो मिल्क चार्जर का ही लेना, दूसरा लेना नहीं है, मिल्क चार्जर का ही लेना है। मतलब जिस गाय को जब आप मिल्क चार्जर खिला रहे हो उसका ही लेना है। बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे की मिट्टी ले लो थोड़ी सी, 1 मुट्ठी सिर्फ, या फिर घने जंगल की मिट्टी ले सकते हैं। सॉइल चार्जर उसमें 1 लीटर डालना है। और इसको रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर जो है इसको आप सब्जी के लिए 1 से 2 किलो लेना है और बगीचे के लिए 2 से 3 किलो लेना है। फिर उसका आप स्लरी बना सकते हैं। एक ये बात याद रखिए, अगर आपने बेसल डोज नहीं डाला है और बीच में आप शुरू कर रहे हैं तभी इसको इस्तेमाल करना है, रेगुलर में इस्तेमाल नहीं करना है। बारिश के मौसम में आपको स्लरी नहीं करना है। एकत्रित ये सब करके 72 घंटे के लिए रखने के बाद 2 बार हिलाना है और फिर 1 लीटर प्रति पौधे के हिसाब से आपको बगीचे में देना है। ठीक है। अभी एसएनजी वैदिक का जो ये स्लरी है 15-20 दिन में आपको दोहराना पड़ेगा अगर आपने बेसल डोज नहीं डाला है। ठीक है। यह जो स्लरी है ये खाद के अवशोषण में सुधार करता है, केंचुओं को जन्म देता है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है, मिट्टी जिंदा करता है, रुका हुआ पौधे का और फसल का विकास बढ़ा देता है। बराबर है। यह आप कभी भी और कोई भी यूज कर सकता है, राइट। मतलब केमिकल का किसान भी इसको यूज कर सकता है, लेकिन उसको उस दिनों में केमिकल बंद करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब जो किसान नए हैं वो इस स्लरी को बना के थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इसमें क्या चाहते हैं। फिर आप बेसल डोज डाल के फिर ये स्लरी की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये स्लरी आपको काम में कब आएगी? जो धूप के दिन होते हैं ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये दिनों में आपको काम आ सकती है। ठीक है। तीसरी जो विधि है वो घोल बनाने की विधि। मतलब घोल बनाने की विधि कैसी है? 600 ग्राम का पैकिंग है, वो सेम आपको पहले बताया वैसे आप 10-20 लीटर पाक के एक मटके में लीजिए और फिर उसको 3 भाग से पानी भर दीजिए। 250 ग्राम यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ ज्यादा डालिए और फिर उसको आप कपड़े से मुंह बंद कर दीजिए। दूसरे चरण में आपको 24 से 48 घंटे के लिए उसको 2-3 बार हिलाइए और फिर 48 घंटे के बाद उसको बिना छाटे ही ड्रिप से छोड़ दीजिए। उसको छाटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मिट्टी में जाने वाला है और मिट्टी में जाके भी अपना काम करता रहेगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने ये काम 2 चरण में खत्म कर दिया। अभी कॉम्बिनेशन जो एसिडी प्रोडक्ट्स है उसका कॉम्बिनेशन कैसे करना है देखिए। क्रॉप चार्जर के साथ में आप लीफ चार्जर ले सकते हैं, मैंने दिखाया आपको। फिर फ्लावर चार्जर के साथ में सेटिंग चार्जर और साइज चार्जर के साथ में क्वालिटी चार्जर। फिर आप दूसरा कॉम्बिनेशन है सॉइल चार्जर के साथ में आप जमीन से हेल्थ चार्जर दे सकते हैं।
हेल्थ चार्जर के साथ में आप ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं फुल चार्जर का, और कोई भी चार्जर लेके उसके साथ में आप हेल्थ चार्जर स्प्रे भी कर सकते हैं और जमीन से ले सकते हैं। पेस्ट फाइटर और डिसीज फाइटर ये दोनों को आप साथ में ले सकते हैं। ये आपको कीटों को और ये बीमारियों से बचाएगा। और ये पेस्ट क्लीनर और डिसीज फाइटर ले सकते हैं, ये पूरा वैदिक का है और ये मिक्स है। फिर ये जो पेस्ट क्लीनर और पेस्ट फाइटर है ये आपको दोनों भी पेस्ट से बचाएगा। पेस्ट का बहुत अटैक है तो ये दोनों को इस्तेमाल कीजिए, बराबर है। और पेस्ट फाइटर और फंगी क्लीनर ये जो है ये एससीटी का है, ये पूरा वैदिक का है, ये पूरा एससीटी का है, तो ये दोनों मिक्स है। ऐसा दोनों को कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, ये हम जमीन से देते हैं। उसके साथ में मैंने जो पेस्ट क्लीनर बोला ये प्लांट चार्जर जिसको मैं बोल रहा था, ये तीनों आप जमीन से बेसल डोज में भी दे सकते हैं और रेगुलर भी दे सकते हैं। तो लीफ चार्जर जो पत्तों के लिए, हेल्थ चार्जर आरोग्य के लिए, और सेटिंग चार्जर फ्लावरिंग के लिए, क्वालिटी चार्जर साइज के लिए, क्वालिटी के लिए, और जो एनर्जी बूस्टर है वो स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, ऐसे ये काम करते हैं। एससीटी वजह से उच्च दर्जा का सेंद्रीय कर्ब मिट्टी को उपलब्ध होता है, ये हमेशा याद रखिए। सेंद्रीय कर्ब के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। केंचुआ आप सबको पता है, केंचुआ मिट्टी को पौष्टिक बनाता है, ये सबको मालूम है। लेकिन आपको ये शायद मालूम होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं, कि अगर आपने किसी शहर के बाजू के अगर कोई मतलब बगीचा है, वहां से अगर आप केंचुए की मिट्टी उठाई और उसका अगर ऑर्गेनिक कार्बन चेक किया, फिर आपने गांव में जाके गांव की मिट्टी ली और उसका ऑर्गेनिक कार्बन चेक किया, और फिर आप जंगल में गए और जंगल की मिट्टी जहां पे केंचुए ने खाई हुई जो मिट्टी जो है वहां पे जो तंदुरुस्त बनाई है वो सुपीक मिट्टी आप तीनों जगह की ले लीजिए। तो रिसर्च ऐसा कहता है अगर शहर की मिट्टी में आपको 25% अगर उसका क्वालिटी मिल गया तो गांव में आपको उसका 40% मिलेगा, और जंगल में जाएंगे तो 80 से 90% मिलेगा वो मिट्टी का पोषक तत्व। मतलब केंचुए वही हैं, लेकिन जिस तरह का खाना उनको मिल रहा है उस तरीके से वो क्या बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोला आपको कि जो एससीटी वैदिक का जो हम पोषण दे रहे हैं, इससे जो मिट्टी की जो ताकत है वो कुछ अलग लेवल पे चली जाती है, उसका ह्यूमस अलग लेवल से तैयार हो जाता है, बराबर है। आपको सबको पता है कि हर शहर में कुछ ना कुछ प्रसिद्ध होता है, बराबर है। आगरा में जाएंगे तो पेठा है, वो महाराष्ट्र में आएंगे तो चाट है, भेल का वड़ा पाव है, बराबर है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे वो बहुत प्रसिद्ध होता है और आम जगह पे उसको कोई पूछता ही नहीं। ऐसे क्यों होता है? उसके पास में कुछ ऐसी कला रहती है, कुछ ऐसे तत्व यूज करता है कि वो जो आटा यूज करता है वो एक क्वालिटी रहता है, वो जो आलू यूज करता है वो अलग क्वालिटी के रहते हैं, एक विशिष्ट जगह से बुलाता है वो। आप पता करेंगे तो आपको यही मालूम होगा जहां पे कुछ भी प्रसिद्ध है वो लोग जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो पूरा क्वालिटी लेते हैं। तो सब जो ताकत होती है वो कला सिर्फ पकाने की नहीं होती, तो रॉ मटेरियल आप कौन सी दर्जा का इस्तेमाल करते हैं इससे होती है, लेकिन ये राज कोई बताता नहीं। तो यही है, यहाँ पे हमारे जो रॉ मटेरियल है वैदिक का एकदम हाई लेवल का, उच्च दर्जा का है, बराबर है, मानवीय हस्तक्षेप से दूर है। यहाँ पे आपको प्राकृतिक तरीके से जैविक और सेंद्रीय पदार्थों का संतुलन मिलेगा, और एससीटी वैदिक जो है प्राकृतिक खेती को सहारा मिला और केमिकल से हुआ रास भी वो क्या कर जाता है, भर देता है, बराबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मतलब जो एक्सपीरियंस किए हुए किसानों के एग्जांपल मिलेंगे। सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी के रिजल्ट जो है, आप वैदिक के जो रिजल्ट है, बाबूराव भोले जी जो हमारे किसान हैं, आप यहाँ पे बैठे देखिए, ये बैंगन लेके बैठे हैं, यहाँ पे मिर्च है, टमाटर है, तो ये सब सब्जियां करते हैं। वो सब माल कहाँ पे बेचते हैं? मॉल को बेचते हैं। मॉल वाले उनके पीछे लगे रहते हैं और पहले से ही बुक करते हैं माल। सबसे खुश किसान है, सबसे खुशहाल किसान है। और वहां पे आप दूसरा रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं किसानों का, देखिए ये कितनी जबरदस्त क्वालिटी इसकी, बराबर है। तो ये चंद्रकांत गावल जी वलसा भोकरदन जालना से, आपको ऐसे बहुत सारे किसान मिलेंगे जो वैदिक से बहुत संतुष्ट है, बराबर है। तो इसके आप वीडियो भी देख सकते हैं, बराबर है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। और दूसरा जो है सावता खांडे भरत जो है वो जालना से, वो अनार का उसका जो किसान है वो वैदिक से कितना लाभ उठा रहे हैं ये यहाँ पे हम
देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारे किसान हैं वो एसिड के इस्तेमाल करने के बाद में केमिकल दवाई के नाम भी भूल गए। ये आप इनका सरजीत भाई गुजरात के हैं, उनका वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो ये एससीटी और एससीटी वैदिक यूज करके बहुत खुश है। तो यहाँ पे दोस्तों अब तक हमने जो भी जानकारी ली इससे हमें क्या पता चला, एससीटी वैदिक यूज कैसे करना है। एससीटी मतलब सॉइल जेलर टेक्नोलॉजी और वैदिक मतलब जो अभी हमने लॉन्च किया है, हमारी जो परंपरा है, जो पुराने जमाने में जिस तरह से खेती की जाती थी उस तरीके से जो पौधे हैं या जड़ी बूटियां हैं उनका एक्सट्रैक्ट यूज करके और सिर्फ जीवन तत्व यूज करना। जीवन तत्व मतलब जैसे कि हमने गेहूं है या गेहूं जो अगर दाना है उसका तो वो जिंदा है और उसकी रोटी बन गई तो वो क्या हो गई, मुर्दा हो गई, लेकिन वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक एसिडिटी है, मतलब रोटी बन गई, मतलब रोटी का जीवन कितना है, 1 से 2 दिन, लेकिन दाने का जीवन कितना है, बहुत ज्यादा। दूध का जीवन कितना है, थोड़े दिन दूध का, दही का। लेकिन घी का जीवन कितना है, जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा। आपको पता है घी है या शहद है, आप जितना ज्यादा रखोगे उतना क्या होता है, औषधि हो जाता है। एक कौन सा चमत्कार है, और यही चमत्कार हमें वैदिक में मिलता है। जैसे घी है, उसके बाद में शहद है, और जो दाना है ये हो गया वैदिक, और इसको इस्तेमाल करना। जैसे कि हम स्प्राउटिंग करके कोई भी उसळ खाते हैं ना, वो मिसल के साथ में जब खाते हैं ना, तो वो जो वहां पे मूंग का जो हमें मिलता है स्प्राउटिंग किया हुआ जो भी हम खाना खाते हैं वो जिंदा रहता है। इसलिए वो जिंदा तत्व यूज करना और मुर्दा तत्व यूज करना, इन दोनों में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। और जितना जिंदा तत्व खाओगे उतना आप तंदुरुस्त रहोगे। वैसे जिंदा तत्व जो हम खाते हैं वही हम किसको खिलाते हैं, वैदिक में पौधे को खिलाते हैं। इसलिए फसल क्या हो जाती है, इसलिए तो मिट्टी बलवान, फसल पहलवान और किसान धनवान हो जाता है, और जो खाने वाला ग्राहक है वो भी आरोग्यवान हो जाता है। इस तरह से खेती, तो इस तरह आप इस्तेमाल कीजिए। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये जो आप इसके बारे में आपको यूज करना है, तो वैदिक में हमेशा जो वाटर मैनेजमेंट है वो अच्छा कीजिए। अगर आपको शुरुआत करनी है तो कभी भी कर सकते हैं, मतलब आपका बगीचा आधे में कर सकते हैं, आपका बगीचा शुरू कर रहे हैं कर सकते हैं, आपको 1 महीना एंड में बाकी है फिर भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, केमिकल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। और लास्ट में पानी को जो मैनेजमेंट है आधा करना है। मतलब आप अगर हफ्ते में 2 बार पानी दे रहे हैं तो 1 बार दीजिए, हफ्ते में 3 बार दे रहे हैं तो 2 ही बार दीजिए, या आप 2 हफ्तों में 4 बार दीजिए। मतलब आपको पानी आधा करना है, आधी बार देना है। पानी को आधा नहीं करना है, पानी को देने को जो मतलब जो संख्या है उसको आधी करनी है। इस तरह पानी का मैनेजमेंट अच्छे कीजिए और वैदिक के साथ में खेती करिए बड़े आनंद से। धन्यवाद।